ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जनरल सीट से लड़े ना चिराग पासवान जी, इस्तीफा दे दे सुरक्षित सीट वाले से और जनरल सीट से चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है? इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुमति बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्र अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, न निर्णय ले सकता। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, एक बार फिर आज हम बात करने वाले हैं बिहार के, जहां साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और जो सुगबुगाहट है उसके मुताबिक जानकारी ये कि चुनाव आयोग, क्योंकि 22 नवंबर से पहले विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा, 22 नवंबर तक ही है, तो इसके पहले चुनाव होंगे। और क्योंकि सर्दियों के महीने में अक्टूबर नवंबर में दिवाली और छठ पड़ता है, ऐसे में चुनाव आयोग को दिवाली और छठ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बिहार के लिए छठ खास करके काफी बड़ा पर्व माना जाता है, 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जाने की बात की जा रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बिहार में इस बार होने क्या जा रहा है, क्योंकि काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ एनडीए का खेमा जो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात तो कर रहा है, लेकिन उसे सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने से हिचकिचाता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की अपनी गलतियां भी हैं, उनकी उम्र हो चुकी है या उनके ऊपर उम्र का असर पड़ने लगा है, उससे संबंधित रिपोर्ट हम आपको पहले दिखा चुके हैं, लिहाजा उसको हम दोबारा नहीं दोहराने जाएंगे। लेकिन लगातार ये सवाल तो पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री एनडीए का खेमा बनाएगा, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। दावेदार एनडीए खेमे में भी बहुत से हैं और इस बीच चिराग पासवान जो एनडीए के खेमे का एक बड़ा चेहरा है और बिहार में नतीजों पर काफी हद तक असर डाल सकते हैं, इतना वादा रखते हैं। उनकी तरफ से बड़ा ऐलान, वो किसी सामान्य सीट से, रिजर्व सीट से नहीं, जनरल सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और ये उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है, मांग भी है। इस संदर्भ में बिहार में जगह जगह पोस्टर्स पटे हुए हैं। क्या मत है सर? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे, आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। बिहार की मांग चिराग पासवान, बिहार को जिससे उम्मीद है वो है चिराग पासवान। इस तरह के कई पोस्टर्स के बाद उनकी आने वाले दिनों में कुछ सभाएं भी होने वाली हैं, जिससे इस बात के संकेत स्पष्ट मिल रहे हैं कि चिराग पासवान इस बार सभी 40 सीटों पर न सिर्फ मैदान में उतरने जा रहे हैं, उनकी कोशिश यही है कि इस बार बड़ा उलटफेर उनके चेहरे की बदौलत इन चुनावों में देखने को मिले। उनको तो सीएम फेस के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। चिराग पासवान की क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन एनडीए के बाद बात महागठबंधन की भी हो लेनी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में देखिए काफी हलचल है। सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी राजद में इंटरनल जो रिफ्ट्स हैं, तेज प्रताप के उस सोशल पोस्ट के बाद में, जिसकी वजह से लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से ही निष्कासित कर दिया है। तेज प्रताप का एक ट्वीट जो है बीते दिनों खासा वायरल हुआ और सवाल पूछा जाने लगा कि जयचंद कौन। दरअसल तेज प्रताप ने जहां अपने पिता लालू यादव और राबड़ी देवी को लेकर के एक बड़ा इमोशनल पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को अपने लिए सर्वोपरि बताया, सबसे जरूरी बताया, वहीं साथ में उन्होंने जिक्र किया कि पार्टी में कुछ जयचंद मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि वो जयचंद किसे कह रहे हैं? क्या उन्हीं संजय यादव को जो हरियाणा बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन तेजस्वी यादव के करीबी हैं और राजद से बिहार कोटे से राज्यसभा तक का सफर तय किया? क्योंकि संजय यादव को लेकर के जो जानकारी मिलती है कि वो अक्सर तेज प्रताप को लेकर के टोका टाकी या उनको लेकर के कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो तेज प्रताप को कभी पसंद नहीं आई, और ये इंटरनल रिफ्ट की परिवार में बड़ी वजह हो सकता है। क्या उनकी और वो जयचंद का जिक्र करते हुए इशारा कर रहे हैं? क्योंकि उस ट्वीट में देखिए बार बार जयचंद का जिक्र जब उन्होंने किया तो बीजेपी ने भी, हालांकि राजद पर काफी अटैक किए, मल्टीपल ट्वीट्स कर दिए गए और अलग अलग आरोपों के साथ में, जानते हैं ना जयचंद कौन है और हम खुलासा करेंगे बिहार में जयचंद कौन है, इस तरीके से बीजेपी की तरफ से कटाक्ष भी किया गया। लेकिन सवाल यही है कि तेजस्वी को लेकर के तेज प्रताप
क्या जयचंद का इशारा कर रहे हैं या तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर के जयचंद का इशारा, या उनकी नजर में जयचंद पार्टी में परिवार में कोई और है, क्योंकि उनकी पत्नी अनुष्का यादव या उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव, इसे लेकर के जो एक कंफ्यूजन का स्टेट पैदा हुआ, उसके बाद में परिवार की तरफ से, परिवार के शीर्ष लालू यादव की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया, उन्हें पार्टी परिवार दोनों से निष्कासित किया गया, जिसके बाद पहली प्रतिक्रिया तेज प्रताप की सामने आई, जिसमें उन्होंने अपने परिवार, अपने पिता, अपनी माता को सर्वोपरि बताते हुए जयचंद का जिक्र करके एक तड़का जरूर लगा दिया। देखिए, पहली बात, ये जो भी मामला है इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुमति बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्र अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं निर्णय ले, जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया पार्टी के भलाई के लिए, बिहार की भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पे अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे। कांग्रेस के राष्ट्रीय कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक तो है नहीं। बहरहाल इसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। हालांकि राजद का ही एक बड़ा चेहरा सुधाकर साहब, जो रामविलास पासवान जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए कि हिंदू रीति में भी 2 से 3 शादियां करना अलाउड है, और रामविलास पासवान साहब ने भी 2 शादियां की थी। चिराग पासवान पर दरअसल एक तरीके से इसे अटैक के रूप में भी देख सकते हैं, और वो तेज प्रताप का सपोर्ट करते नजर आए। जरा उन्हें भी सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे की कड़ियों को बताते हैं कि बिहार में दरअसल हो क्या रहा है। देखिए, निजी मसला है उनका, शादी ब्याह करना, और वो बेगुनाह की श्रेणी है, गुनाह की श्रेणी नहीं मानता। राममनोहर लोहिया के हम लोग पश्चिमियों पे चलने वाले, उन्होंने सप्त क्रांति में जो किताब लिखा कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध हैं सिवा बलात्कार और धोखा। तेज प्रताप जी ने शादी अगर किया है जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे, तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता। तो अपने लिए तो कि पहले से शादी है फिर शादी कर रहे हैं, ये आप 2 शादियां भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो जन्मे, तो ये कई लोगों का शादियां 2-2, 3-3 हुई है। मैं जानता हूँ या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं है। चलिए, आपने यहाँ पर सुधाकर साहब को तो सुन ही लिया। लालू परिवार अभी इस इंटरनल रिफ्ट से कितना जूझेगा और कितनी जल्दी उबर पाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन हमने शुरुआत में बात की थी चिराग पासवान की, जिन्होंने सबको चौंका दिया, और ये कह करके और इस बात की तस्दीक करते हुए कि अगर कार्यकर्ता चाहता है तो इसके लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि किसी सामान्य सीट से यानी जनरल सीट से चुनाव लड़े। उनका दांव इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है। कभी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ने राजनीति के सफर को बड़ी परिपक्वता के साथ अब तक तय किया है। एनडीए में हालांकि पिछले चुनावों में उनके साथ जो हुआ, उसके बावजूद न तो बीजेपी का दामन छोड़ा और न कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ भी अनाप शनाप उनकी तरफ से कहा गया, और उसका उन्हें फायदा और तोहफा या इनाम मिला भी। केंद्र में फिलहाल वो मंत्री हैं, लेकिन अब उनकी निगाहें शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, और इसके लिए माहौल बिल्कुल उनके पक्ष में बनता नजर आ रहा है। बिहार में जगह जगह चिराग पासवान को लेकर के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। उनके कुछ चुनावी प्रचार, हालांकि चुनावों की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी प्रचार ही मैं उसे कहूंगी। कुछ इवेंट्स भी जो हैं उसमें अचानक उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो तेज हुई है। इस बीच चिराग पासवान ने जब चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल पूछा गया तो क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार
विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो, जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं, पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, चिराग पासवान इस बार एनडीए में किस भूमिका में रहेंगे। बड़ा उलटफेर वो कर सकते हैं, पहले भी किया है। नीतीश कुमार को बड़ा डेंट पिछले चुनावों में उन्होंने पहुंचाया था, लेकिन इस बार वो बड़े कद के साथ इन चुनावों में नजर आने वाले, ये स्पष्ट हो गया है। एनडीए क्या उन्हें सीएम फेस के रूप में स्वीकार करेगी, और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार के साथ क्या होने जा रहा है, प्रश्न ये भी खड़े हो रहे हैं। सम्राट चौधरी सरीखे जो नेता हैं, जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर बिहार में एनडीए बहुमत लाती है तो इस बार सीएम फेस वो हो सकते हैं, इसको लेकर के भी चर्चाओं का दौर गर्म है। बहरहाल कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। मीसा भारती राजद खेमे से जब उनसे पूछा गया चिराग पासवान को लेकर, तो उन्होंने कहा चुनाव लड़े ना, लेकिन पहले केंद्र से इस्तीफा दे दें। वहीं प्रशांत किशोर जो इन चुनावों में दमखम लगाते नजर आएंगे, वो इसको स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं, स्वागत योग्य फैसला बता रहे हैं। जरा इन प्रतिक्रियाओं को भी आप देख लीजिए। तो जनरल सीट से लड़े ना चिराग पासवान जी, इस्तीफा दे दे सुरक्षित सीट वाले से, और जनरल सीट से चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है। कह रहे कार्यकर्ताओं की पुकार है कि बिहार आए, बड़ी जिम्मेदारी लें। हम कह रहे हैं चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लड़े ना, क्या दिक्कत हो रहा है। आप पहले तो आप जिस एमपी हैं, आप मिनिस्टर, आप वहाँ इस्तीफा दीजिए और आप आइए ना। विपक्ष की ये पुकार है, कार्यकर्ता तो पुकार कर रहे हैं कि आप आइए। भारतीय उनके जो बहनोई हैं, उन्होंने कहा कि सीएम पद के भी दावेदार हो सकते हैं चिराग। तो अब ये नीतीश जी को फैसला करना है, भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है। हर एक दल का नेता, लोग चाहते हैं कि उनके दल का जो नेता है तो वो मुख्यमंत्री बने, ऐसी सोच सबकी होती है। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, जनता दल यू को सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर थे, कह रहे थे यहाँ आकर के कि जो आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पे सिर्फ लोगों को धोखा दिया। बिल्कुल प्रधानमंत्री थे और इस तरह की घटना घटी बिहार की बेटी के साथ, उस पे क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहाँ से भी लड़ेंगे उनका निर्णय है। लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पर इन चुनावों में अगर युवा चेहरों पर दांव खेला जाएगा और अगर महागठबंधन बड़ा उलटफेर करती है, हालांकि इसको लेकर के अब मेरे जहन में संशय है, क्योंकि राजद में और खुद लालू परिवार में जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं, उसका फायदा बीजेपी का खेमा बरसक उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी अगर महागठबंधन अच्छा करता है तो तेजस्वी यादव सीएम फेस हो सकते हैं। युवा हैं, डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, और सीएम फेस के रूप में उन्हें महागठबंधन की तरफ से प्योरली प्रोजेक्ट किया जा भी रहा है। वहीं अगर एनडीए का खेमा बेहतर करता है, बहुमत ले आता है,
तो यहाँ दावेदार बहुत से होंगे, एक अनार 100 बीमार। अब इसमें चिराग पासवान को लेकर के जो ये सुगबुगाहट तेज हुई है, एनडीए के खेमे को भी विचार विमर्श करना होगा कि किसे वो जिम्मेदारी दी जाए। और सवाल यही चचा नीतीश का होगा, क्या उन्हें यहाँ समझदारी के साथ रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? और जैसा बीजेपी में होता है, सीनियर्स को थिंक टैंक वाले ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। हालांकि बात तो उनके बेटे को भी सियासत में उतारने की हो रही थी, लेकिन उसमें अब नीतीश साहब थोड़ा लेट हो चुके हैं। और ये देरी एनडीए को क्या भारी पड़ेगी, या चिराग पासवान के इस खबर के साथ, इस शगुफे के साथ एनडीए को फायदा मिलेगा, होगा क्या? ये तो नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बिहार में चुनावी माहौल गरमाने जरूर लगा है। आप सीएम फेस के रूप में किसे बेहतर कैंडिडेट मानते हैं, और कौन सा खेमा किस चेहरे के साथ ज्यादा मजबूती के साथ इस बार नजर आएगा? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।